आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब थोड़ा जैन दर्शन और आपका जो सनातन सत्य अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग है उसका थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये हालांकि एक दूसरे से पूरक है लेकिन जैन दर्शन की काफ़ी समावेश इसके भीतर है। तो जैन दर्शन के अंदर जो हमारे महाव्रती है उनका जीवन का लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना, सनातन सत्य का अल्टीमेट जो कहना चाहिए टारगेट है वो भी मुक्ति को प्राप्त करना। लेकिन उनकी समझ के अंदर काफ़ी अंतर है। वो कहते हैं कि त्याग ही धर्म है और त्याग के बिना धर्म नहीं होता, और त्याग को संवर कहते हैं। जितना प्रत्याख्यान है मन वचन काया की, जितनी भी शुभ प्रवृत्ति प्रत्याख्यान से करते हैं, प्रत्याख्यान को संवर कहते हैं, त्याग को संवर कहते हैं। आपने भोजन छोड़ा, त्याग किया, आपने जो है मौन किया, ये त्याग। मतलब त्याग 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 त्याग, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, उन्होंने पूरा एक त्याग का ही सारा पैकेज बनाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मन वचन काया की प्रवृत्ति का जितना त्याग है, क्या ये मुक्ति के मार्ग में सहायक है या किस तरीके से सहायक होता है वो मानते हैं, और आपका अध्यात्म विज्ञान क्या मांगता है? कृपया इसका थोड़ा तुलनात्मक हमें अध्ययन बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, सामाजिक और धार्मिक जीवन ये जीवन है, और जीवन जीने की कला भी हो सकती है उनके साथ, और सभी कलाएं अवस्था के साथ जुड़ी हुई है, और सभी अवस्थाओं का व्यवहार की दृष्टि से फायदा नुकसान हो सकता है। एक व्यक्ति धन प्राप्ति को फायदा कहते हैं, एक व्यक्ति धन छोड़ने को फायदा कहते हैं। तो हम किसी को गलत तो नहीं बोल सकते हैं। एक कहती है शादी करने में फायदा है, एक कहता है ब्रह्मचर्य में फायदा है, तो दोनों अपनी जगह पे सही है, किसको गलत कहेंगे? एक कहेंगे संसारी जीवन जीने से ही परिवार और समाज चलता है, एक कहता है घर बार सब कुछ छोड़ के अच्छा इंसान बन सकता है। तो सबकी अपनी अपनी एक राय होती है और सबका प्लस एंड माइनस पॉइंट होता है। वास्तव में आध्यात्म के मार्ग में बाह्य त्याग को मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, मगर बेनिफिट का मार्ग जरूर बताया है। और इसीलिए हमारे समाज में कहावत है, त्यागे सो आगे। आज जो आपके पास था वो आपने त्याग किया है, विलिंगली छोड़ा है आपने, तो आपको ब्याज के साथ उसकी क्रेडिट मिलेगी और बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। त्यागे सो आगे। त्याग से मुक्ति नहीं है, त्याग से संसार है, मगर शुभ संसार है, पुण्य वाला। वास्तव में ज्ञानी भगवंत फरमाते त्याग क्या करना है? त्याग अज्ञान का करना है। और अज्ञान क्या है? आत्मा के अलावा कोई जगह मैं और मेरा है ही नहीं, उसको, वो अज्ञान को निकालो, वो अज्ञान की बिलीफ को त्याग करो। अगर वो बिलीफ का त्याग किया तो फिर राग द्वेष होने की संभावना ही नहीं रहेगी।
कर्म भी नहीं बनेगा और जन्म मरण भी, और वो आत्मा मोक्ष की ओर जाएगा। मगर संसार में जो दिखता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, शरीर भी दिखता है, शरीर की अवस्थाएं भी दिखती है और पूरे ब्रह्मांड की अवस्थाएं भी हमको दिखती है इंद्रियों के माध्यम से। तो जो दिखता है अवस्था के रूप में, ये क्या है, कैसे हम इसमें से अलिप्त रहे? तब ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं ये सब कुदरत की रचना है, जिसको ज्ञानी भगवंतों ने माया की जाल बताया। माया की जाल, वो माया की जाल का मतलब होता है कोई ऐसी जाल नहीं है बिछाई हुई कुदरत ने, मगर माया की जाल इसीलिए बताया जो नहीं है वो दिखता है अवास्तविक है, और जो है वो दिखता नहीं है, इसीलिए माया की जाल बताया। आत्मा है वो दिखता नहीं है, और शरीर और संजोग है दिखता है, वो हमारा है नहीं, ब्रह्म है, इसीलिए उसको माया की जाल बताया है। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। तो अज्ञान जो है वो दिखता है, समझ में आता है, इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो अज्ञान है। समझ में आया? क्योंकि अज्ञान वो ज्ञान का ही हिस्सा है, क्योंकि चेतन की बिना अज्ञान भी नहीं है। मगर चेतन की हाजिरी में चेतन के अलावा शरीर, संजोग और पूरी दुनिया की अवस्थाओं को मेरा या अपना मानना, ये अज्ञानता है। वो होना वो अज्ञानता नहीं है, मानना, बिलीफ, वो अज्ञानता है। रिलेटिव ट्रूथ। होना वो कुदरती रचना है, मगर ये कुदरती रचना का कोई भी हिस्सा मेरा है या कुदरती रचना में कोई जगह मैं हूं, वो मान्यता ही अज्ञान है, और वो मान्यता को ही इरेज करना है। और इसे इरेज करने के लिए, इसको निकालने के लिए, इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमको सनातन सत्य समझने की आवश्यकता है। और सनातन सत्य में आत्मा हम है, आत्मा के अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, और कुदरती रचना के अंदर कुदरत और कुदरती कानून इनबिल्ट है। कुदरत और कुदरती कानून के सिवा कुदरती रचना हो सकती नहीं है। और उसको आत्मा की हाजिरी में मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव से समझना यह ज्ञान है। और ये कुदरती अवस्था को कुदरती रचना देखना यह ज्ञान है। और ज्ञान विज्ञान के बिना नहीं है। तो विज्ञान को मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव से समझना वो ज्ञान है, और कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव से समझना वो अज्ञान है। दोनों से परे जाना विज्ञान। बस तो बात समझनी है। ज्ञान अज्ञान मूल आत्मा के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये अवस्था के अंदर भ्रांति का ज्ञान है। अज्ञान भी भ्रांति, ज्ञान भी भ्रांति। एक महाशय ने कहा था कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं वो अज्ञान है, और मैं शरीर नहीं हूं वो ज्ञान है। तो ये ज्ञान अज्ञान से मुक्ति है? तो मैंने बोला नहीं,
मैं शरीर नहीं हूं, वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है। आत्मा में अज्ञान है नहीं तो मिटाना भी नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी में अज्ञान को ज्ञान माना था, अभी ज्ञान को ज्ञान मान के अज्ञान को मिटाओ। आत्मा को आपके ज्ञान, अज्ञान और अनुभव की जरूरत नहीं है। वो शाश्वत था, है और रहेगा, और वो खुद ही अनंत ज्ञान, दर्शन और शक्ति और सुख वाला है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें जो कुछ भी है हम इसको अनुभव कर सकते हैं, मगर अनुभव तब कर सकते हैं हम अज्ञान को जीरो करेंगे तब। अज्ञान होगा तब सनातन सत्य रूपी कोई भी क्वालिटी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। मगर अज्ञानता के वश जो कर्म बनते हैं, जिससे अवस्थाएं बनती हैं, तो अज्ञान को मिटाना वो हमारा पुरुषार्थ है। अगर अज्ञान मिट गया तो अवस्था बनेगी ही नहीं, तो फिर इसको सर्जन विसर्जन का सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए अनादिकाल से हम इस आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, मगर मार्ग दिखाने वाला अनुभवी पुरुष जब हमको दृष्टि नहीं देता है, सनातन सत्य नहीं बताता है, वहां तक हम आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम रिलेटिव सत्य यानी सामाजिक और धार्मिक सत्य के दृष्टिकोण से पाप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, मुक्तता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहां अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है, और वो भी अनुभवी पुरुष ऐसा चाहिए जो ब्रह्मांड के रहस्य को जाने, जो कुदरत के कानून को जाने, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को जाने। ऐसा नहीं कि जो शास्त्र ज्ञान को जाने। कई सारे लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी शास्त्र ज्ञान जो है वो कोई ज्ञानी पुरुष ने ही लिखा है, उनके अनुभव के द्वारा लिखा है। तब मैंने कहा देखो, सिंपल बात यह है, अनुभवी पुरुष कभी किताब लिखते नहीं है, और इसीलिए सतयुग में तीर्थंकर थे, तब तक किताब नहीं थी। किताब तब आई जब मूल ज्ञान खत्म हो गया और जो ज्ञान कंठस्थ था वो कंठस्थ रहने की क्षमता कम हुई, तो फिर वो किताबों बनी ताकि नई पीढ़ी को मिलेंगी। फिर नई पीढ़ी ने उस किताबों में भी अपने समय संजोगों के अधीन करेक्शन किया, फिर करेक्शन करते गए, उसमें फिर मूल ज्ञान भी जो सही था, भले कंठस्थ था, वो भी रहा नहीं। और आम आदमी अभी किताबों के माध्यम से सनातन सत्य ढूंढने जाएगा तो उसमें से मिलेगा नहीं। शुभाशुभ मार्ग जरूर मिलेगा, सनातन सत्य नहीं मिलेगा, क्योंकि विकृत कर दिया। क्या कर दिया? विकृत। एक ही सब्जेक्ट को ट्विस्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ दिया। तो अभी आप क्या करोगे? तो आत्मा क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं। शास्त्र में भी बताया है कि आत्मा है, चेतन है, अविनाशी है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, वो भी शास्त्र में लिखा है। फिर भी वक्ता, प्रवक्ता, प्रवचन करता वो कहता है मेरा आत्मा पापी है। तो भी क्या करोगे? एक तरफ अनंत शक्ति वाला बताया, एक तरफ पापी बताया, तो कैसे मेल खाएगा? सच्चाई आप कैसे समझोगे? तो बात ये हो गई, एक कहता है कि आत्मा अकर्ता है, दूसरा कहता है आत्मा है तभी तो क्रिया होती है, मतलब आत्मा ही करता है। तो ये कंफ्यूजन हो गया शास्त्रों में, लोगों ने अपनी सोच डाली बिना अनुभव। तो शास्त्र भी शस्त्र बन गए। क्या बन गए? शस्त्र का मतलब जन्म मरण को उत्पन्न करने का साधन बन गए। जो मुक्ति का साधन होना चाहिए
वो जन्म मरण की 4 गति में घूमने का साधन बन गया पाप पुण्य से। तो इसीलिए ये होता है क्योंकि अनुभवी पुरुष की उपलब्धि नहीं होती है। अनुभवी पुरुष जब आते हैं तो वो सभी चीजों को करेक्ट करता है। क्या करता है? अपने अनुभव के आधार, अनुभव के आधार पे करेक्ट, ज्ञान दर्शन, मगर वो शास्त्रों को टच नहीं करता है। वो सनातन सत्य को जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित हैं वो बताने की कोशिश करता है। और लोग रिलेटिव सत्य जो पढ़ा सुना हुआ है और फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में प्रश्न करते हैं, उसमें से सनातन सत्य क्या है वो बताते हैं। इसके माध्यम से कुछ नए शास्त्र बनते हैं, मगर वो शास्त्रों का रचयिता नहीं होता है, उनकी वाणी से बनता है। क्या बनता है? वाणी से बनता है। फिर भी उसके जाने के बाद लोग प्लस माइनस करके उस शास्त्र को भी पहले जैसे शास्त्र ही बना देंगे क्योंकि वो तो होगा ही। जब मूल पुरुष जिंदा नहीं रहेगा तो उनकी बातों को उसकी परंपरा में कैसे रखना है वो तो वो नक्की करेंगे, वो तो चले गए। तो बात ऐसी होती है, महापुरुष क्या कहते हैं, उनका अंतराशय क्या होता है, उनका विजन क्या होता है, और लोग इनको अपनी भाषा में कैसे पेश करके आम जनता को गुमराह करके अपनी मान्यता को लोगों के सामने ठोस से पेश कर देता है और आम इंसान फिर इसको सही गलत समझ नहीं पाता। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान समझना बहुत इजी भी है और दुष्कर भी है। अगर अनुभवी पुरुष प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है तो बहुत दुष्कर है, और अनुभवी पुरुष मिलता है तो बहुत सरल भी है। इसीलिए दुनिया के अंदर जो अज्ञान है वो अज्ञान कोई एक व्यक्ति के कारण नहीं बना है, हजारों व्यक्तियों के कारण, समाज के कारण, दुनिया की अवस्थाओं के कारण अज्ञान जो है वो अज्ञान रूप नहीं था, मगर हमने उसको मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से अपनी दृष्टि में अज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। ये गलती है। अवस्था वो हमारी गलती नहीं है, मगर अवस्था को जिस दृष्टि से देखा वो दृष्टि में गलती है, और करेक्शन दृष्टि में करना है, अवस्था में नहीं करना है। तो ये इतना बड़ा विज्ञान खैर आप सबको मिलता है, ये आप सबका सद्भाग्य है। जो जो व्यक्ति इस विज्ञान को समझेंगी, उपयोग करेंगी, अनुभव करेंगी, उनका जीवन धन्य बन जाएगा। आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और सारी बातें आगे करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुदरती रचना जो है व्यक्ति देखता है वही विधेय है और वही साधक है और वही जीता जागता ईश्वर है, वही आगे जाके परमात्मा बनता है। एक बहुत बड़ा तत्व है कुदरती रचना। तो कुदरती रचना किस प्रकार पैदा होती है, क्योंकि आपने 6 द्रव्य शाश्वत बताए, तो फिर कुदरती शाश्वत चीज जो रचना कैसे करेगा वो आप पूरा स्पष्टीकरण हमें दें कि कुदरती रचना को विशेष तौर से आप हाईलाइट करें ताकि हमारे पूरा जो है ये थीम समझ में आ जाए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, कुदरती कानून शब्द और कुदरती रचना शब्द इतना बड़ा सब्जेक्ट है। कानून का मतलब होता है जो कुछ भी होता है विश्व के अंदर या व्यक्तिगत जीवन के अंदर, वो कानून के दायरे में होता है। अगर सूर्य चंद्र भी होता है तो वो कुदरती कानून के मुताबिक, अगर ठंडी गर्मी बारिश होती है वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, पूनम अमास होती है वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, हर व्यक्ति का जन्म जीवन मृत्यु होए वो भी कुदरती कानून के मुताबिक, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, ये कुदरती कानून के ऊपर है। चारों गति में घूमना ये भी कुदरती कानून के दायरे में आता है। और
हवा, पानी, खुराक, वनस्पति, ये भी कुदरती कानून के अंदर आती है। यानी कोई भी संजोग ऐसा नहीं है जो हमको दिखता है या अनुभव में आता है, वो कुदरती कानून के अंदर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो भी हो रहा है हमारे को दिखता है और अनुभव में आता है, ये कुदरती कानून की वजह से हुआ। कानून कुदरत का, मगर हमको जो दिखता है वो तो अवस्था है, कानून दिखता नहीं है। इनके पीछे कानून है, इनके पीछे तत्व है, मगर हमको तो दिखता है अवस्था। तो अवस्था है वो कुदरत का स्थूल स्वरूप है, और इसीलिए अवस्था के रूप में कुदरत टेम्पररी है। कानून के रूप में भी परमानेंट है और तत्व के रूप में भी परमानेंट है। मगर अवस्था को अगर परमानेंट कहना है तो सभी अवस्था कुदरती रचना है, एक नहीं, जन्म से मौत तक की सभी अवस्था वो कुदरती रचना है। यानी सभी अवस्था सनातन रूप में कुदरती रचना है। भले अवस्था टेम्पररी है, मगर सभी अवस्था की रचना वो कुदरती रचना है। ये यूनिवर्सल है, उसमें और कोई रचयिता नहीं है। तो अवस्था में जन्म, जीवन, मृत्यु आ गए, अवस्था में इंद्रिय ज्ञान भी आ गया, अवस्था के अंदर भुगतान भी आ गई। ये सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र भी अवस्था है। ये पहाड़, समंदर, नदियां, ये वनस्पति, जंगल, ये भी अवस्था है। तो ये अवस्था जो है इंसानों की भी अवस्था, जीवों की भी अवस्था, ये अवस्था सभी अवस्था कुदरती रचना है। कहने का मतलब कुदरती रचना के पीछे कुदरत का कानून है और कानून के पीछे तत्व है। तो कोई भी अवस्था तत्व और कानून के रूप में परमानेंट है और अवस्था के रूप में टेम्पररी है। और हमारा जीवन का संघर्ष जो होता है, कंपटीशन एंड कंपैरिजन, प्राप्ति और नुकसान, ये अवस्था के रूप में होता है। तो अवस्था वाली दृष्टि वो भ्रांत दृष्टि है, जिसको हमको आता जाता लगता है, मगर वो भ्रांत दृष्टि है। दुनिया में कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, हस्तांतरित होता है। क्या होता है? हस्तांतरित। हस्तांतरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाना, एक व्यक्ति से, एक जीव से दूसरे जीव के पास जाना, ट्रांसफॉर्म, एक स्थल से दूसरे स्थल पे जाना, ऐसा होता है। क्योंकि कुदरत का ये कानून है। ये ब्रह्मांड के अंदर जो तत्व है जिससे अवस्था बनी है, वो तत्व कभी कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है। अवस्था का सर्जन विसर्जन होता है, तत्व तो वही का वही रहेगा। तत्व में प्लस माइनस नहीं होता है। ये रूपांतर होता है, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहने का मतलब ये है, ये प्राप्ति, ये नुकसान कुछ भी नहीं है, सब भ्रांति है। हमने प्राप्त किया, हमने नुकसान किया, हमने ये पाया, हमने ये खोया, हमने ये जिया, ये सब भ्रांति है। कुदरत कहता है ये हमारी बनाई हुई अवस्थाएं है और आपको इसी के माध्यम से कर्म की भुगतान करनी है। मगर कुदरत कहती है कोई भी अवस्था के मालिक कोई जीव नहीं हो सकता है, इंसान भी नहीं हो सकता है। और
इंसान के रूप में मिला हुआ जो शरीर है, वो जो भी चीज कुदरत देती है अवस्था के रूप में, इसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। अवस्था का उपयोग कर सकते हैं, अवस्था के मालिक, तत्व के मालिक नहीं बन सकते। और कुदरत कितनी होशियार है, जो शरीर कुदरत ने बनाया है उसी को कुदरत सत्ता संपत्ति संबंध साधन देता है। जो आत्मा कुदरत ने नहीं बनाया है इसको कुछ नहीं देते, क्योंकि उसको मालूम है कि आत्मा को तो वैसे भी अवस्थाओं की जरूरत नहीं है, उसके दायरे में नहीं है, दायरे में भी नहीं है। और शरीर कुदरत का है तो शरीर को भुगतान के लिए संजोग भी कुदरत देती है, यानी कुदरत को ही देती है, बिकॉज द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड ऑल्सो ऑल सर्कमस्टांसेस आर पार्ट ऑफ द नेचर, बट द सोल इज नॉट पार्ट ऑफ द नेचर। इसीलिए नेचर को देते हैं, इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, प्राप्ति नुकसान नहीं कहते हैं। तो ये बात समझनी है। तो ये जब सार समझोगे तो मालूम होगा ब्रह्मांड सिर्फ परिवर्तित है, यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है, यहाँ कुछ पाना खोना नहीं है, यहाँ तो अज्ञानता के बस बने हुए कर्मों की भुगतान करना है, और भुगतान में भी कुछ पाना खोना नहीं है, फील करना है कि मिला या चला गया, जन्म हुआ या मृत्यु हुई, पाना खोना नहीं है। पाना खोना तो कुदरत का काम है। तो वैसे ये अज्ञान से मालूम होता है कि आखिर आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा चेतन है, अविनाशी है और शाश्वत है। आत्मा को न कुछ पाना है न कुछ खोना है, ऐसा समर्थ और शक्तिशाली है। मगर अज्ञानता के बस अवस्था में जुड़ गया, वहां से उसके कर्म और कर्म फल की शुरुआत हो गई। अगर अवस्था को वो देखता जानता है, ऑब्जर्वर है, विदाउट राग एंड द्वेष, तो अवस्था इसको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अवस्था भी शरीर को लागू होता है, आत्मा को नहीं लागू होती है। तो बात समझना है, आध्यात्मिक पुरुष क्यों स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, क्योंकि उसको मालूम है ये तो दुनिया प्रवाह है, ये प्राप्ति ये नुकसान, ये तो एक मान्यता है, फैक्ट नहीं है। तो ये भ्रांति से दुनिया चलती है, और ये आध्यात्म विज्ञान से जब भ्रांति खत्म हो जाती है तो मालूम होता है कि दुनिया और दुनिया के संजोग मेरे लिए शून्य है और मैं खुद ही पूर्ण हूँ, क्योंकि मैं नहीं तो जन्म मरण ही नहीं, मैं नहीं तो संजोग ही नहीं, और मैं नहीं तो दुनिया को जानने वाला कौन है, कोई नहीं है। इसीलिए आध्यात्म में आत्मा की कीमत होती है। आत्मा के अलावा की जो सृष्टि है, कुदरती कानून और कुदरती रचना से बनी है, उनकी कोई वैल्यू आध्यात्म में नहीं है। तो कहने का मतलब, जिसकी वैल्यू ही आत्मा के लिए जीरो है, इसकी वैल्यू जब तक करते रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे, राग द्वेष होते रहेंगे, और जन्म मरण और चार्य गति होती रहेगी। जैसे जैसे सनातन सत्य समझोगे, कुदरती कानून और कुदरती रचना के माध्यम से आप खुद स्वयं ही ज्ञानी बन जाओगे, आप खुद ही अनुभवी बन जाओगे, और आप खुद ही मुक्तता की अनुभूति करेंगे। तो आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की कोशिश करें। स्वामी जी, बहुत अच्छा खुलासा हुआ कि पूरा संपूर्ण रूप से ये विषय हमारे ध्यान में आया।